अब नोएडा की खबर इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। नोएडा की सेक्टर 93 में सुपरटेक के ट्विन टावर का ट्रायल धमाका आज हो रहा है। आज इस 33 मंजिला इमारत को गिराने के ट्रायल हो रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है, उन्हें आदेश बाकायदा दिया गया है। साथ ही पूरे इलाके की घेरेबंदी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 3 तस्वीरें आपके सामने भी है। 22 मई को इस ट्विन टावर को पूरी तरह से गिरा दी जाएगी और आज ट्रायल बस किया जा रहा है। ये ट्विन टावर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया और यही वजह है कि ये कदम उठाना मजबूरी और जो आसपास के लोग हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर एक ट्रायल किया जा रहा है बाकायदा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ट्विन टावर को गिराने का काम तेज हो चुका है। आज ट्विन टावर को गिराने का मॉक ड्रिल हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद ट्विन टावर को गिराने के लिए ट्रायल धमाका हो जाएगा। पलवल से विस्फोटक लाए गए हैं और 22 मई की इमारत को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया जाना है। उससे पहले आज मॉक ड्रिल की प्रक्रिया निभाई जानी है। क्या है सुपरटेक का पूरा मामला? आखिर कैसा होगा 3 सेकंड का ट्रायल ब्लास्ट? 9 सेकंड में कैसे पूरा जमींदोज होगा ट्विन टावर? आखिर ट्विन टावर पर क्यों गिरी गाज? बटन दबेगा, टावर गिरेगा। 33 मंजिल इमारत 3 सेकंड में होगी धड़ाम। आज तो ट्विन टावर गिराने का सिर्फ ट्रेलर भर हो रहा है। असली पिक्चर तो 22 अप्रैल को जारी होगी। तैयारी पूरी हो चुकी है। टावर में बारूद लगा दिए गए हैं। अब बस बटन दबाने की बारी है। नोएडा के सेक्टर 93 में बहुचर्चित ट्विन टावर को गिराने की तैयारी करीब पूरी हो चुकी है। ट्रायल ब्लास्ट के जरिए आज ट्विन टावर में धमाका किया जाएगा। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में बने ट्विन टावर में ट्रायल ब्लास्ट होगा। ट्विन टावर पर महाकवरेज के लिए साइट पर मौजूद है न्यूज 18 इंडिया की एक बड़ी टीम। हम आपको ट्विन टावर से जुड़ी हर एक खबर बताएंगे। तस्वीरों में नजर आ रहा ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा, यानी कि 22 मई को इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। भारत में इतनी ऊंचाई वाली बिल्डिंग ये पहली बिल्डिंग होगी जिसको डिमोलिश किया जा रहा है। महज 3 सेकंड के अंदर 2:30 पर इस बहुमंजिला इमारत के 13वें माले का एक ब्लॉक और B1 के 5 ब्लॉक, ये 6 महत्वपूर्ण ऐसे यहाँ पर ब्लॉक है जिनमें 20 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक विस्फोटक जो है वो लगाया जाएगा और बटन दबाते से ही एक बड़ा धमाका होगा। 22 मई को पूरे देश भर की नजर ट्विन टावर पे होगी। 32 मंजिला इमारत को 9 सेकंड के अंदर जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन अगल बगल के जो रिहायशी टावर है यानी रिहायशी फ्लैट और सोसाइटी है, वहां के लोगों को तमाम एहतियात बरतने होंगे। 10 से 50 मीटर के अंदर ही दोनों रिहायशी टावर हैं और वहां के लोगों को ये एहतियात के तौर पे कहा गया है कि वो अपने खिड़की और दरवाजे बंद रखें। जो हालात रहेंगे उसको देखते हुए नोएडा पुलिस ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। जो आपको ये पूरा रूट दिखाई दे रहा है, ठीक इस टावर के आगे और पीछे की तरह की सारी सड़कें बंद कर दी जाएंगी। आपके जहन में सवाल जरूर होगा कि ये ट्विन टावर आखिर ध्वस्त किए जा रहे हैं। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि ये ट्विन टावर गिराए जाएं, इन्हें जमींदोज किया जाए। ट्रायल ब्लास्ट के लिए विस्फोटक पलवल से लाया गया है। लोगों को घरों में रहने के आदेश दिए गए हैं। ट्विन टावर के आसपास की सड़कें बंद रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर जो एक्टिव थे, खासतौर से 5-6 लोग, हमने डिसाइड किया कि हम इसको नहीं होने देंगे क्योंकि ये इलीगल है और ये पूरी ज़िंदगी भर के लिए है। उस टाइम हम करीब 70 साल के थे तो हमें झील था और हम करीब 4-5 लोग थे जो सीनियर सिटीजन थे। हमने हाई कोर्ट में 10 बार क्या 20 दफा हाई कोर्ट गए। 3rd क्लास ट्रेन से ट्रेवल किया। उसके बाद में हमारी जीत हुई। अब हम आपको बताते हैं कि ट्विन टावर के नाम से मशहूर इस इमारत में धमाका कैसे होगा और इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। एपेक्स टावर के 5 पिलर में टेस्ट ब्लास्ट होगा। बेसमेंट और 14वें फ्लोर पर लगेगा विस्फोटक। 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल होगा। हरियाणा के पलवल से लाया गया है विस्फोटक। पटाखा फटने जैसी होगी आवाज। ट्विन टावर के 5 पिलर में 5 किलो विस्फोटक के जरिए धमाका किया जाएगा। फिलहाल ये ट्रायल ब्लास्ट है, लेकिन 22 मई को इस टावर को पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। ट्विन टावर विवाद खत्म हो जाएगा और खरीदारों को इंसाफ
और नियम कानून को ताक पर रखने वाले बिल्डरों को बड़ा सबक मिलेगा। और इस बड़ी खबर पे 5 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और 5 सहयोगी बताएंगे कि ये मॉक ड्रिल किस तरीके से होना है। प्रियंका का मैं सीधे रुख करती हूँ। प्रियंका, जो वहां की आप स्थिति देख रही हैं, क्या आसपास के लोगों में जरा सा खौफ भी है? क्योंकि परेशानी स्वाभाविक है, लोगों को लगेगा कि ये बिल्डिंग गिरे तो शायद उनके सामने भी चुनौती हो। जी बिल्कुल, मैं पहले तो आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा देती हूँ रीमा। ये देख रहे हैं आपकी यहाँ लाल झंडे लगा दिए गए हैं, रास्ते को बंद कर दिया गया है, लिखा गया है कि रास्ता बंद है और ये ब्लास्टिंग एरिया का साइन भी यहाँ लगा दिया गया है। यानी कि अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो ब्लास्ट है वो किया जाने वाला है। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि आसपास के जो तमाम टावर के लोग हैं उनमें जाहिर तौर पर यह खौफ बना हुआ है, इसीलिए वो कंपनी जो कि यहाँ ब्लास्ट कर रही है वो आसपास के इलाकों में मुआयना भी करेगी, जो टावर्स है उनमें मुआयना भी करेगी और इस ब्लास्ट से अगर किसी भी घर को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई का भी प्रोविजन यहां पर रखा गया है। लेकिन जो कंपनी एडिफाइस और जेट कंपनी इस ब्लास्ट को कर रही है उनका कहना है कि उनकी पूरी तैयारियां हैं कि ब्लास्ट से धूल तक ना उड़े। मलबे की बात छोड़िए, क्योंकि आज जो ब्लास्ट होने वाला है ये महज 3 सेकंड का ब्लास्ट होने वाला है। ऐसे में कोशिश ये है कि इसका मलबा, इसका धुआं भी कहीं ना जाए। 6 लेवल की कोटिंग की गई है जिस टावर पे इसको लगाया गया है, जिस कॉलम पर इस विस्फोटक को बांधा गया, 6 लेवल कोटिंग है ताकि धुआं तक बाहर ना आए। और आसपास आप देखेंगे तो यहाँ बिल्डिंग के आसपास अब किसी की भी एंट्री नहीं है, महज 5 लोग यहाँ पर रहेंगे। आज 3 सेकंड में क्या होने वाला है वो बताएंगे हमारे सहयोगी आनंद। जी देखिए, बिल्कुल प्रियंका, जो मेरे पीछे आप बहुमंजिला इमारत देख रहे हैं इसमें 13वें माले का 1 कॉलम और बेसमेंट के B1 के 5 कॉलम, यानी ये 6 महत्वपूर्ण स्पॉट हैं जहां पर कि 20 से 60 ग्राम का विस्फोटक लगाया जाएगा और बटन दबाते से ही महज 3 सेकंड के अंदर एक ब्लास्ट होगा जिसकी तस्वीरें कोई नहीं देख पाएगा, केवल एक आवाज आएगी पटाखे जैसी। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण सेंसर लगाए गए हैं जो वाइब्रेशन है उसके आकलन करने के लिए। एक गेल की पाइपलाइन है, काफी महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, और एक एमराल्ड और ATS जो आसपास के 2 बड़े टावर हैं, यहाँ पर 3 सेंसर लगाए जाएंगे। ये सेंसर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जब ये ब्लास्ट होगा तो क्या कोई वाइब्रेशन या कंपन होती है, नहीं होती, अगर होती तो उसकी तीव्रता कितनी होगी, ताकि 22 तारीख के दिन जब मुख्य ब्लास्ट होगा तो उस दौरान कोई हादसा या इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। वही सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि 20 और 60 ग्राम इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये पता चले कि जो ब्लास्ट की जो तीव्रता है वो कितनी है, ताकि 22 तारीख वाले ब्लास्ट के दिन उतनी ही मात्रा का जो विस्फोटक है वो इस्तेमाल किया जाए। आज 4 किलो जो विस्फोटक है वो यहाँ पे लाया गया है, जिसे अलग अलग जगह असेंबल किया गया और ठीक अभी 15 मिनट के बाद जब 2:30 होगा तो एक आवाज हमें तमाम लोगों को यहाँ पे सुनाई देगी। लेकिन 22 तारीख का नजारा क्या होगा वो बताएंगे हमारे सहयोगी नीरज। धन्यवाद आनंद। तो पूरी बिल्डिंग हमारे सामने है, 32 मंजिला इमारत। 9 सेकंड के अंदर 22 मई को पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो जाएगी। अगल बगल के जो रिहायशी जो फ्लैट है वहां के लिए सुरक्षा के तमाम एहतियात बरते गए हैं। और दूसरी खास बात है, जो एडिफाइस एंटरप्राइज है उसका टैग लाइन है डेमोलिशन इज एन आर्ट वी मास्टर इट, यानी बड़ी बड़ी मंजिलों को गिराने में ये कंपनी मास्टर हासिल कर चुकी है, उन्हें महारत हासिल है। और 22 मई को जब पूरी की पूरी ट्विन टावर को गिराया जाएगा तब महज 9 सेकंड लगेंगे। लेकिन आपको एक बार आसपास की तस्वीरें दिखा दे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। लेकिन और किस किस तरह की व्यवस्था की जाएगी 22 मई को और आज क्या की गई है, इसकी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सुरक्षा के पूरा इंतजाम नोएडा पुलिस की तरफ से किए गए हैं। नोएडा ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है और पुलिस अफसर यहाँ पर लगातार राउंड कर रहे हैं। पुलिस फोर्स की गाड़ियाँ यहाँ पर है, किसी भी शख्स को इस रूट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और दूर तक आपको देखिए पूरी सड़क जो है खाली दिखाई देगी। तकरीबन 10 मिनट का समय और रह गया है यहाँ पर से ब्लास्टिंग का। जो 3 सेकंड का जो ब्लास्ट होगा उसके बाद जो भी चीज़ें रहेंगी उस दरमियान यहाँ पर इस सड़क पर कोई भी आवाजाही नहीं होगी। जो आसपास के लोग हैं, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर लोगों का यहाँ पर हुजूम उमड़ने लगा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस तरह से देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आज बिल्डिंग को जो है पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें हमने जानकारी दी कि आज इस तरह से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोगों को यहाँ पर उत्सुकता है और ये सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन ये बिल्डिंग आखिर क्यों गिराई जा रही है, इसके बारे में जानकारी मेरे सहयोगी जावेद देंगे।
देखिए बिल्डिंग क्यों गिरेगी दीपक वो हम बताएंगे, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको बहुत जरूरी दिखाना चाहता हूं। देखिए जो ट्विन टावर है और उसके बगल में सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है, उसके बीच में 9 मीटर की दूरी है महज। और 22 तारीख को जब ये गिरेगी तो यहां एक खतरा है, लिहाजा ये देखते हुए जो 3 टावर हैं वहां करीब 150 घरों को वहां बीमा उनका किया गया, अगर डैमेज होगा तो वो उनकी भरपाई की जाएगी। लेकिन जो कहा गया, जो आरडब्ल्यू ने बताया कि जिस जगह पर ये ट्विन टावर बने हुए हैं वहां दरअसल पार्क बनना था और महज 23 फ्लैट्स बनने थे, लेकिन सुपरटेक ने वहां बनाए 1000 फ्लैट्स के गगनचुंबी इमारतें। लिहाजा जो आरडब्ल्यूए के एक जो चीफ थे उदय भान सिंह तेवतिया, पूर्व आर्मी अफसर हैं, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। वो पहले कोर्ट सुपरटेक गए, अथॉरिटी गए, वहां से नाकामयाबी मिली, फिर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 10 साल उन्होंने ये जंग लड़ी और जिसके बाद अंत में वो टाइम आ गया है कि जब 22 तारीख को ये दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। जी तो हमारे 5 सहयोगी की रिपोर्ट के जरिए आपने देखी कि क्या वहां पे स्थिति बनी हुई है। एक शख्स जिसने सुपरटेक को झुकने पर मजबूर कर दिया, उसने 10 साल लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इस संघर्ष के सफर में वो झुका नहीं बल्कि मजबूती से खड़ा रहा। उसकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज इस अवैध इमारत को गिराने की कोशिश हो रही है। 10 बार क्या 20 दफा हाईकोर्ट गए, 3rd क्लास ट्रेन से ट्रेवल किया, उसके बाद में हमारी जीत हुई। आज हमें खुशी है कि हम सच्चाई की जीत पर, सच्चाई पर लड़े और सच्चाई की जीत। नाम है उदय भान सिंह, सेना के पूर्व अफसर। इन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। इनकी इसी सोच और हौसले की वजह से आज सुपरटेक घुटनों पर है। उदय भान सिंह की वजह से ही आज गगनचुंबी सुपरटेक ट्विन टावर इमारत जमींदोज होने वाली है। सुबह 9 बजे से शायद जो है ये रोड, हमारे सामने जो रोड है वो बंद कर दी जाएगी। इसमें ये 6 कॉलम्स में जो ब्लास्ट लगाएंगे उसमें एक्सप्लोजिव लगा दिया जाएगा। इसीलिए सुबह 9 बजे से ये शायद ट्रैफिक बंद हो जाएगा। उसके बाद में हमारी जो 4-5 टावर्स हैं उनको बता दिया गया है कि कोई आदमी बालकनी की तरफ ना जाए, एज ए सेफ्टी मेजर्स। हालांकि कुछ होगा कुछ नहीं, लेकिन एज ए सेफ्टी मेजर्स ऑल प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सक्सेसफुल होगा। उदय भान सिंह सीआरपीएफ में डीआईजी के पद पर रह चुके हैं। सुपरटेक के अवैध टावर के खिलाफ 10 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी। सफर मुश्किल था, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद आज वहां रहने वाले लोगों को इंसाफ मिल गया और आखिरकार इस ट्विन टावर को धराशायी करने का ट्रायल ब्लास्ट शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड की फेमस टीम है, एजेंसी है, जिन्होंने यहीं इंडिया में ही नहीं बाहर भी ब्लास्ट किए हुए हैं और उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं तो कहता हूँ, मुझे जो हमने जो अपने गूगल्स पे देखा, लोगों से पता किया कि यही एक एजेंसी है जो ही इज वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने ये टास्क लिया है और हमें उम्मीद है कि वो अपनी टास्क में 100% सक्सेसफुल होंगे और कोई भी डैमेज या कोई भी प्रॉपर्टी से या मैन पावर का नहीं होगा। उदय भान सिंह में गलत के खिलाफ लड़ने की बेजोड़ हिम्मत थी। बिल्डरों के धन बल और राजनीति बिसात में बड़ी पहुंच के बावजूद भी आज फ्लैट खरीदारों की बड़ी जीत हुई है। आज उदय भान सिंह के पहाड़ जैसे हौसले ने नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया। और एक बार फिर से हम अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। प्रियंका इस वक्त मेरे साथ है और भी 5 सहयोगी मेरे साथ है। प्रियंका, हम सीधा आपसे ये इस वक्त जानना चाहेंगे कि ट्विन टावर के गिरने से सिर्फ यहाँ की लोगों की परेशानी खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि एक नजीर पेश होगा और उस नजीर से ये होगा कि बिल्डरों की मनमानी एनसीआर में चलने वाली नहीं है। अब जी बिल्कुल, और मैं आपको एक बार ये तस्वीरें अगर दिखाऊं तो आप देखिए कि ये गगनचुंबी इमारत है और कहें कि भारत की ये सबसे ऊंची इमारत है जिसको डिमोलिश किया जा रहा है। इससे पहले कोची में एक इमारत को डिमोलिश किया गया था, वो महज 63 मीटर की थी और ये 103 मीटर की लंबी इमारत है जिसको ढहाया जाएगा क्योंकि अवैध निर्माण है। केवल 23 फ्लैट यहाँ बनने थे, एक पार्क बनना था और उसके बदले यहाँ 1000 फ्लैट बनाए गए हैं, जिसमें से 711 तो बेचे भी जा चुके थे। एक 10 साल की लंबी लड़ाई है जिसके बाद इसको जीता गया और नजीर पेश होगी जाहिर तौर पर 22 मई को,
जब इसे पूरी तरीके से ब्लास्ट किया जाएगा। लेकिन एक अहम सवाल रीमा तमाम लोगों के मन में आता है कि ये जब ब्लास्ट होंगी, ये जब बिल्डिंग गिरेगी तो ये गिरेंगी कहाँ, क्योंकि इस तरफ आप देखेंगे एटीएस है, 9 मीटर का फाल्स है, ये पूरा एटीएस विलेज है जहां पर लोगों के घर है। इसके दूसरी तरफ सुपरटेक के दूसरे टावर्स है जहां पर लोग रह रहे हैं। तो यही बताया गया हमें आज एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर आए हुए हैं उनके जरिए कि ये इनवर्ड होगा, यानी कि ये अंदर की तरफ ढहेंगी और कोशिश रहेगी कि जो पूरा मलबा है वो जिस जगह पे खड़े हैं, जिस जगह पे ये बिल्डिंग खड़ी है वहीं पर ये पूरा मलबा ढके। आज के जो 3 सेकंड की प्रैक्टिस है वो 22 मई का रिहर्सल है। कहां से ये विस्फोट आया है, क्या कुछ पूरी तैयारियां हैं, आनंद तिवारी हमारे सहयोगी ने एक्सपर्ट से बात की है, वो ज्यादा जानकारी देंगे। जी आनंद। जी देखिए, बिल्कुल प्रियंका, पलवल में जो 4 किलो विस्फोटक है वो पुलिस के स्क्वाड के साथ यहाँ पर सुबह 8 बजे पहुंचा था, जिसे कि 13वें माले पर एक कॉलम में असेंबल किया गया है और B1 में बेसमेंट में 5 जगह पर असेंबल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सवाल उठ रहा था कि आसपास के लोगों का क्या होगा, वो डर रहे थे, उसको लेकर तमाम एक्सपर्ट और इंजीनियर्स ने कहा है कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा पैनिक होने वाला नहीं है। केवल एक पटाखे जैसी आवाज़ सुनाई देगी 2:30 बजे, और 22 तारीख के दिन जब मुख्य ब्लास्ट होगा तो पहले ही तमाम लोगों को घरों से निकाल दिया जाएगा, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। ये खबर ये भी आ रही है कि उनका इंश्योरेंस तक करवाया जाएगा अगर उनके अंदर डर है तो, और बाकायदा जो महत्वपूर्ण जो क्लॉथ है जियो के, उनको यहाँ पर कवर अप किया जाएगा ताकि जो धूल है, डस्ट है, वो ज़्यादा ना फैले। लेकिन ये सवाल सबके मन में है कि डस्ट जरूर फैलेगी, और कई एक्सपर्ट ने बोला है कि उसको लेकर पानी के छिड़काव की भी भारी भरकम व्यवस्था जो है वो 22 तारीख को की जाएगी। और जो विस्फोटक है वो इसलिए 260 ग्राम का असेंबल किया गया है ताकि जो तीव्रता है धमाके की उसका अनुमान लगाया जाए कि कितने ग्राम ब्लास्ट थे, कितना ज़्यादा जो बिल्डिंग का हिस्सा वो डैमेज होता है, ताकि 22 तारीख को उसी हिसाब से अलग अलग कॉलम में, करीबन 24 कॉलम है, उनमें वो जो विस्फोटक है, कई हजार किलो विस्फोटक जो बताया जा रहा है, यहाँ पर लाया जाएगा और उसे अलग अलग पिलर्स में लगाया जाएगा ताकि पूरी तरह से महज 9 सेकंड में ये बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो जाए।